राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जितिया व्रत की 5 कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पहली कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन उनका मन राजपाट पे नहीं लगता था। इसलिए वे राज का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मल्लव नाम राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वे वन में घूम रहे थे, जीमूतवाहन भगवान काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्ध रोते हुए दिखी। जीमूतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया। मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पंक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों के प्रतिदिन मेरे पुत्र को खाने के लिए सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीमूतवाहन ने वृद्धा को ढसारते हुए कहा, मत डरिए, मैं तुम्हारे पुत्रों की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को लाल कपड़े में ढककर बलि के लिए लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेज से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। अपनी चंगोल में पकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से चीखें निकल रही थी। गरुड़ जी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। गरुड़ जी जीमूतवाहन की बहादुरी और प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से जीमूतवाहन भगवान की पूजा होने लगी। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम कंचनबटी था। वहाँ के राजा का नाम मलेकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम और एक मरुभूमि थी जिसका नाम बालूहटा था। वहाँ एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन। चील और सियारिन बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने का प्रण किया। जितिया व्रत के दिन एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पे हुआ जहाँ चील और सियारिन रहती थी। सियारिन ने अपने व्रत का पालन नहीं किया और भूख के कारण व्रत टूट गया, लेकिन चील ने संयम रखकर व्रत पूरा किया और अगले दिन पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन से हुआ। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह मलेकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ साल बाद शीलापति के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। कपूरावती में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए, साथ में बर्तन में ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 सिर बनाए और उन पर अमृत छिड़ककर बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। रानी के द्वारा कटे सर फूल में बदल गए और कपूरावती को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ा। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई और उसने अपनी छोटी बहन को सब सुनाया। कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई और राजा ने उसी जगह उसका दाह संस्कार किया। तीसरी कथा। एक बार 2 बहनें थी, चूलिया और सीरिया। चूलिया बहुत मेहनती और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी।
सिरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी। वह चूलिया से जलती रहती थी। सिरिया हमेशा सोचती थी, चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सिरिया से सहन नहीं होती थी, इसलिए उसने कई बार चूलिया के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक दिन सिरिया ने चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने गई। बच्चे थककर सो गए। सिरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और एक टोकरी में रखकर घर भेज दिया। चूलिया को वह टोकरी भेंट में मिली और सिर देखने के बाद वह बहुत परेशान हो गई। चूलिया ने करुणा भरे रोने और पुकार को सुनकर देव पार्वती और भगवान शंकर वहां पहुंचे। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, हमें देखना चाहिए। महादेव जी ने कहा, यह मृत्यु लोक है, परंतु पार्वती जी की हट के कारण मुझे झुकना पड़ा। महादेव जी ने चूलिया के बच्चों को पुनः जीवित किया। बच्चे नींद से उठकर घर लौट आए और सिरिया ने अपनी गलती सच सच बता दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माँ की ममता और तपस्या से बच्चों की रक्षा होती है। चौथी कथा। दो बहनें थी, उनका नाम था सुखिया और दुखिया। दुखिया गरीब और दुखी थी, सुखिया अमीर और सुखी थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती, खाना बनाती और बचा हुआ खाना अपने लिए ले लेती। जितिया व्रत के दिन दुखिया अपने बच्चों के लिए भूसे और डंडलों का साग तैयार किया। आधी रात में एक बुढ़िया माई उसके घर आई। दुखिया ने सद्भाव और श्रद्धा से भोजन परोसा। बुढ़िया माई ने पानी पिया और पैखाना भी किया, लेकिन दुखिया ने सभी का समाधान और सेवा किया। सुबह दुखिया ने देखा कि उसके बालों से बहता पानी सोने का बन गया और घर में सोने की भरमार हो गई। यह सब जीमुत वाहन भगवान की कृपा से हुआ। सुखिया ने वही प्रयास किया, लेकिन लालच और स्वार्थ के कारण उसका घर गंदा हुआ। भगवान का यह प्रयोग दिखाता है कि सच्चा मन और सेवा भावना हमेशा फल देती है। पांचवी कथा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से दुखी थे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उसने 5 लोग मार दिए, जिन्हें उसने पांडव समझा। अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उस गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित किया। इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया। इसके बाद संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है, उसकी संतान कभी दुखी नहीं उठती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी महिला आज इस व्रत की कथा सुनती है, उसे कभी भी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की 5 कथाएं। उम्मीद है कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे श्याम।